प्यारे बच्चों, तो क्या आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? यहाँ पे क्या करना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पहचानना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो ऑप्शन ए देखते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। तो भाई ये किसने बता दिया? PS1 से कहाँ होता है एसोसिएटेड, ये तो PS2 से एसोसिएटेड होता है। तो फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन ए है वो गलत है और हमें इनकरेक्ट ही देखना है। ठीक है, तो ए किस में आया है? सिर्फ ए जो है वो एक में ही दिखाई दे रहा है। फिर जब ए इसमें दिख ही रहा है तो हम डी वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या बोला देखो, C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेन्स एनाटोमी। अरे भाई किसने बताया? C3 प्लांट कहाँ ये एग्जिबिट करते हैं? ये तो C4 प्लांट में मिलती है क्रेन्स एनाटोमी, ना कि C3 में। तो यहाँ पर ए एंड डी दोनों ही गलत है और हमें गलत ही बताने थे। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया सेकेंड वन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी और में क्या लिखा है, ताकि हमें और चीजें भी पता चले। अब जो C4 प्लांट्स होता है वो भी C3 पाथवे को यूज करता है फॉर किसके लिए? CO2 फिक्सेशन के लिए, एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो भाई देखो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता क्या है? केल्विन साइकिल होती है ना। अब केल्विन साइकिल चाहे कोई C3 हो चाहे कोई C4 हो, केल्विन साइकिल तो सब में ही होनी है। ठीक है, तो C4 में भी C3 ये वाला होता ही है पाथवे CO2 फिक्सेशन के लिए। बस इसके अंदर एडिशनल क्या चीज होती है? क्रेन्स एनाटोमी होती है, और वो इसलिए होती है ताकि फोटो रिस्पिरेशन ना हो। तो C4 प्लांट में भी तो ये बिल्कुल ठीक है। C4 जो प्लांट होता है उसमें फोटो रिस्पिरेशन नहीं होती है, बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। अब ये ई ऑप्शन में जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो केमियो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उससे हमें क्या होती है? एटीपी सिंथेसिस होती है हमारी। तो अब ये कमेंट करके जरूर बताना किस किस स्टूडेंट ने ये आंसर सही लगाया था। ठीक है।